Hello everyone. Today we are back with another video. In today's video we will cover the story behind JP's failure. How did JP start? What all the good things it did? What exactly went wrong and what is the future now? One thing is for sure, if everything would have gone well, JP would have completely changed the situation in Noida. It could become the DLF of Noida but could not. आज भी लगभग 20,000 होम बायर्स जो इस फेलियर की शिकार रहे हैं, they are still struggling to get the homes of their dreams. So let us look at the story behind the making of JP. Shri Jaiprakash Kaur, the founder of JP Group, had a single-minded focus after getting a diploma in civil engineering from IIT Roorkee. He decided to contribute to nation building by branching off as a civil contractor in 1958 and founded JP Group. The group's business interests include engineering and construction, cement, power, real estate, expressways, fertilizers, hospitality, healthcare, sports and information technology. Now JP Infratech, a part of the JP Group, was founded in 2007. So let's have a look on some successful works done by the JP Infratech. The first project in which the group entered was the construction of the Yamuna Expressway, जो 165 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है एंड ये यमुना रिवर के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और आगरा की रास्ता को जोड़ता है। आपको बता दें कि जब ये एक्सप्रेसवे यानी जो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करता है, उसे एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ताज एक्सप्रेसवे नाम देने पर विचार किया गया था। हालांकि जब मायावती की सरकार बदली तो इस एक्सप्रेसवे का नाम भी बदल दिया गया, जो ताज एक्सप्रेसवे से हटाकर यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया। But if you have been to the Yamuna Expressway, you would know how well developed it is, meeting international standards. It has become a big boon for Noida. JP has also built the Zirakpur-Parvano Himalayan Expressway. The second industry in which the JP operates in the hotel industry. It has hotels in New Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh और इन पांचों होटल्स को JP खुद मैनेज करता है। JP हॉस्पिटल के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि आज के डेट में इसे वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड हॉस्पिटल माना जाता है एंड JP हॉस्पिटल इज वेल डेवलप्ड एंड ऑफर्स एक्सीलेंट हेल्थ फैसिलिटीज। द नेक्स्ट वन इज JP स्पोर्ट्स, जिसमें JP ग्रुप ने फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया की ओपनिंग की थी। You should know one more interesting fact about this track कि इस ट्रैक पर F1 रेसिंग कॉम्पिटिशन्स के अलावा टॉप टायर इंटरनेशनल रेसिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने की भी उम्मीद थी। हालांकि this was unsuccessful as F1 races did not succeed in India. The next industry in which JP operates is real estate and JP Infratech was a company in real estate. तो बात करते हैं पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे JP ग्रुप ने नवंबर 2007 में विश टाउन का नाम दिया था, जिसमें अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड थे। आपको बता दें कि इन सभी टाउनशिप्स को बनाने के लिए लैंड JP ग्रुप को नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने के बदले में मिला था एंड उस टाइम में बिल्डर ने JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा को 452 एकर्स में कवर किया था, जिसमें 18 होल ग्रैक नॉर्मल गोल्फ कोर्स, अपस्केल होम्स, शॉपिंग सेंटर्स एक्सेट्रा शामिल थे। और अगर हम इंडिया फर्स्ट विस्टॉन की फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें 18+9 होल गोल्फ कोर्स, वर्ल्ड क्लास रेसिडेंसेस, कमर्शियल डेवलपमेंट्स, न्यूमरस एंटरटेनमेंट एमिनिटीज एंड एकर्स ऑफ ग्रीनरी को शामिल किया गया था। द ग्रुप देन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन JP ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी एंड JP ग्रीन्स विस्टॉन आगरा, 2 townships along the Yamuna Expressway and Jewar International Airport, which is scheduled to open soon. लेकिन डेस्टिनी JP के अगेंस्ट थी और JP का टाउनशिप वाज अ फेलियर फॉर होम बायर्स। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी ऐसे कई कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने JP ग्रुप में अपनी लाइफ टाइम की कमाई लगा दी टू गेट दी ड्रीम होम, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो उन कंज्यूमर्स को ना ही उनके सपनों का घर मिला और ना ही उनके पैसे। हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमारा खुद का एक ड्रीम हाउस हो, नॉट जस्ट एनी हाउस इधर। अ परफेक्ट होम मस्ट बी स्पेशियस, well connected to the rest of the city, have a room with a best view and have best amenities. Although नोएडा में JP Infratech जिल के होम बायर्स को 12 साल से ज्यादा हो गया है कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, जिसमें से आज भी 20,000 से ज्यादा JP होम सीकर्स को छोड़कर सभी ने हार मान ली है।
आपको बता दें कि विस्टॉन को बनाने के लिए जेपी को लैंड 400 करोड़ रुपए में नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने के बदले में मिली थी, जिसमें कंपनी ने टोटल 32,000 फ्लैट्स लॉन्च किए थे, बट स्टिल 70% ऑफ अपार्टमेंट्स आर इन द अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज एंड दिस इज बैड न्यूज फॉर देम जिन्होंने विस्टॉन प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। इस प्रोजेक्ट में 90% ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर प्रोग्रेस हुई है, ऑल्दो देयर वाज नथिंग टू शो फॉर इट। चलिए अब जानते हैं कि कितने लोगों ने और कितना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। लगभग 80,767 लोगों ने ₹8,676 करोड़ पे किया है जेपी ग्रुप को। 1,410 पीपल रिसीव्ड पोजीशंस वर्थ 528 करोड़ विथ नो रजिस्ट्रेशंस। लेकिन अभी भी 413 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग कैंसिल कर दी है एंड ₹64 करोड़ आर रिफंड इज स्टिल पेंडिंग। Now we will talk about the reasons behind the real estate failure of JP. The first reason of the failure is कि JP ग्रुप ने वो सारे पैसे होम बायर्स के दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए जिसे होम बायर्स ने पे किया था फॉर वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। The second reason of the failure is that the company invested all the money in the other businesses और JP ने बहुत ही जल्दी सारी चीजें एक्सपेंड कर लिया बट उन सब एक्सपेंशन को मेंटेन नहीं कर पाया। The third reason for the failure was change in the government at that time. All the stuck-up buyers are interested to know कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर हम जेपी के फ्यूचर की बात करें तो आफ्टर अ सुपर लेंदी रिजोल्यूशन प्रोसेस मुंबई बेस्ड सुरक्षा रियल्टी ग्रुप को जून 2021 में स्टॉल प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड होम बायर्स की मंजूरी मिल चुकी है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो होम बायर्स अपने ड्रीम हाउस के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें उनका प्रॉपर्टी पोजीशन मिले। Furthermore, in its offer, Suraksha promised to deliver all Jaiprakash Associates pending housing units within 42 months. आपको बता दें कि सुरक्षा ने जेपी विस्टॉन का जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसे 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करने के लिए 125 करोड़ रुपए अपफ्रंट करने के लिए एंड 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने के लिए ऑफर दिया है and it will also put ₹300 crore receivable from Jaiprakash Associates for completing the pending housing units. JP's case was extraordinary and faced several rounds of allegations. अभी 70 मंथ से ऊपर हो गया है और सुरक्षा ग्रुप की बिड NCLT के पास अभी भी पेंडिंग है। तो जब ये बिड क्लियर हो जाएगी, जेपी के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में वेट कर रहे वो 20,000 होम बायर्स कैन फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। Thank you for now. We hope we answer all of your queries regarding JP's failure. Please comment in the comment section if you have any confusion. Also let us know about any topic you want us to cover. Please don't forget to like, share and subscribe. See you soon with a new video. Till then, stay tuned.